हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं सत्येंद्र कुमार और आप देख रहे हैं सत्य अर्जुन। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं सरलीकरण के बारे में। तो सरलीकरण के कुछ ऐसे प्रश्न जिसे आप जानते तो ज़रूर होंगे, लेकिन प्रोसेस लंबा होने के कारण आप अपने परीक्षाओं में उसे छोड़ देते हैं और कम स्कोर कर पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, कुछ ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स जिसे अपना करके आप अपने परीक्षा में समय तो बचत कर ही सकते हैं, साथ ही साथ अपना स्कोर भी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। पुनरावृत्ति संख्या को भिन्न में बदलना है हमें। कैसे इसे भिन्न में बदलेंगे? तो दोस्तों, आप जानते भी होंगे, ज़रूर जानते होंगे, लेकिन इसे हम जल्दी से कैसे कर दें उसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, करना क्या है, जैसे पहला क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें करना क्या है कि हमें देखना है, कुछ भी देखना है, हमें दशमलव के बाद ही देखना है। दशमलव के पहले क्या है उस पर विशेष हमको ध्यान नहीं देना है। दशमलव के बाद हमें विशेष ध्यान देना है। क्योंकि दशमलव के बाद सभी अंकों पर रेकरिंग रहता है, तो हम वही अंक अंश के रूप में लिख देते हैं। दशमलव के बाद यदि सभी अंकों पर रेकरिंग हो तब तो रेकरिंग का जो दिया रहेगा वो जो जिस अंक पे रेकरिंग दिया रहेगा उसको लिखेंगे। और चूंकि एक अंक है, एक अंक पर दिया गया है, इसलिए हम 1-9 लिख देंगे। हमारा भिन्न में बदल गया दोस्तों, यह हमारा भिन्न में बदल गया। सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, सभी क्वेश्चंस को मैं करा दूंगा, तो आपको इसके संदर्भ में जो भी प्रॉब्लम होगा सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों। दूसरा क्या है, दशमलव के बाद कितने अंकों पर रेकरिंग है? तो 2 अंकों पर। तो ऊपर हम जो लिखा हुआ है रेकरिंग का जो अंक है वो लिख देंगे, और नीचे दशमलव के बाद जितने अंकों पर रेकरिंग दिया गया है उतना हम 9 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, इतना सिंपल है। अब तीसरे क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन पर क्या है, दशमलव के बाद कितने अंकों पर पुनरावृत्ति है, कितने अंकों पर रेकरिंग है? तो 3 अंकों पर। तो ऊपर तो जो रेकरिंग के अंक है उसी को हम लिखेंगे, और नीचे हम क्या कर देंगे, जितने अंकों पर रेकरिंग है उतना 9 हम लिख देंगे, उतना 9 हम लिख देंगे। इतना इजी है दोस्तों, बिल्कुल आसान है। अब हम चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा चौथे नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा नियम में बदलाव होगा, ध्यान से आप देखिएगा। यहाँ पे क्या है, दशमलव के बाद क्या है कि 2 अंक है, लेकिन एक ही अंक पे रेकरिंग है, एक ही अंक पे रेकरिंग है। तो हम क्या करेंगे, नीचे जो है एक अंक पे रेकरिंग है इसलिए 1-9 लिखेंगे, ठीक है। और दशमलव के बाद देखेंगे हम कि कितने अंकों पर रेकरिंग नहीं है, कितने अंकों पर रेकरिंग नहीं है। तो दशमलव के बाद एक अंक पे रेकरिंग नहीं है, दशमलव के बाद एक अंक पर रेकरिंग नहीं है, एक अंक पर रेकरिंग है। तो जितने अंकों पर रेकरिंग है उतना हम 9 लिखेंगे, और जितने अंकों पर रेकरिंग नहीं है उतना हम 0 लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, दशमलव के बाद जो भी क्रिया हमें करना है दशमलव के बाद, दशमलव के पहले पर विशेष ध्यान हमको नहीं देना है, वो बिल्कुल ईजी है। दशमलव के पहले जो अंक आएगा, लेकिन दशमलव के बाद हमें ध्यान देना है कि हमें हर के रूप में क्या लिखना है। तो हर के रूप में जितने अंक, दशमलव के बाद जितने अंकों पर रेकरिंग है उतना 9 लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 3 अंकों पे था तो 3 हमने 9 लिखा, यहाँ पे 2 अंकों पे था तो हमने 2 अंक लिखा, यहाँ पे 1 अंक पे था तो हमने 1 अंक लिखा, और सीधे हमने जो अंक था उसको लिख दिया। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा। क्या होगा चेंज? तो हम दशमलव के बाद देखेंगे कि कितने अंकों पे रेकरिंग है। तो 1 अंक पे रेकरिंग है तो 1-9 लिखेंगे, और दशमलव के बाद ही देखेंगे कि कितने अंकों पर रेकरिंग नहीं है। जितने अंकों पर रेकरिंग नहीं होगा उतना हम 0 बैठा देंगे। क्लियर है दोस्तों? दशमलव के बाद जितने अंकों पर रेकरिंग है उतना हम 9 डालेंगे, और दशमलव के बाद जितने अंकों पर रेकरिंग नहीं है उतना हम 0 डालेंगे, उतना हम 0 डालेंगे। उसके बाद ऊपर तो हम सीधे जो रेकरिंग का था उसको हम लिख देते थे। यहाँ पे दशमलव के बाद सभी अंकों पर जब रेकरिंग रहता था तो हम सभी अंकों को लिख देते थे। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, 1 अंक पे रेकरिंग है, 1 अंक पे रेकरिंग नहीं है। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि दशमलव के बाद
दशमलव के बाद जितने अंक है, दशमलव के बाद जितने अंक है उसको हम लिखेंगे 67, ठीक है। और जिस पे रेकरिंग नहीं है, जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको हम क्या करेंगे, इसमें से घटा लेंगे। तो 67 में से 6 गया 61 और यह हमारा भिन्न में बदल गया। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 5 नंबर, हम देखते हैं 5 नंबर क्या है, 0.573। तो दोस्तों इसमें भी क्या है, इसमें भी हम देखेंगे कि दशमलव के बाद कितने अंकों पे रेकरिंग है। तो दशमलव के बाद यहाँ पे 1 अंकों पे रेकरिंग है तो हम 19 लिखेंगे। अब दशमलव के बाद कितने अंकों पर रेकरिंग नहीं है, दशमलव के बाद कितने अंकों पर रेकरिंग नहीं है, तो 2 अंक पे रेकरिंग नहीं है, इसलिए हम 2 शून्य लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद सभी अंकों पर रेकरिंग रहता है तो हम वही अंक अंश के रूप में लिख देते हैं। दशमलव के बाद यदि सभी अंकों पर रेकरिंग हो तब, यदि सभी अंकों पर रेकरिंग नहीं हो तो हम क्या करते हैं, दशमलव के बाद जो टोटल संख्या है उसको हम लिख देते हैं, यहाँ हम लिख देंगे 573 और इसमें से हम क्या घटा लेंगे, इसमें से जिन अंकों पे रेकरिंग नहीं है, जिन अंकों पे रेकरिंग नहीं है उनको हम घटा लेंगे। तो यहाँ 5 और 7 पे रेकरिंग नहीं है अर्थात 57 हम इसमें से घटा लेंगे। जो हमारा रिजल्ट आएगा वो हमारा अंश हो जाएगा। 13 में से 7 गया 6, उसके बाद 6 में से 5 गया 1 और यहाँ पे हो जाएगा 5। तो कितना हमारा हो गया 516। और हमारा यह, इसको हम क्या कर देंगे, छोटे से छोटे भिन्न में बदल देंगे। इसको क्या करेंगे हम, अब छोटे से छोटे भिन्न में बदल देंगे। उसे आपको आता ही होगा, आप उसे कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, हम यहाँ बनाएंगे थोड़ा सा ताकि सभी क्वेश्चन को कवर कर सकें यहीं पे। 6 नंबर क्वेश्चन है 0.873 और इस पे 73 पे रेकरिंग है हमारा, ठीक है। तो अब हम देखें दोस्तों कि दशमलव के बाद कितने अंकों पर रेकरिंग है, तो 2 अंकों पर रेकरिंग है इसलिए हम 9 डाल देंगे। दशमलव के बाद कितने अंकों पर रेकरिंग नहीं है, तो 1 अंकों पर रेकरिंग नहीं है इसलिए 1 शून्य हम डाल देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, दशमलव के बाद सभी अंकों पर यदि रेकरिंग होता है तो हम उसी अंक को उतार देते हैं, लेकिन दशमलव के बाद यदि सभी अंकों पर रेकरिंग नहीं हो तो हम दशमलव के बाद जितना अंक है उस टोटल को लिखते हैं और उसमें से जो जिन पे रेकरिंग नहीं है उनको हम घटा लेते हैं। तो इसमें से हम 8 को घटा लेंगे। तो 13 में से 8 गया हमारा हो जाएगा 5, ये हमारा हो जाएगा 6 और ये हमारा हो जाएगा 8, यानी कि 865। इसे हम इस भिन्न को छोटे से छोटे भिन्न में हम इसे कन्वर्ट कर देंगे, हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अब दोस्तों लास्ट है 7 नंबर 9.868686 या ऐसे हम लिखते हैं 9.86 पे रेकरिंग है दोस्तों। तो कितने अंकों पे रेकरिंग है, दशमलव के बाद कितने अंकों पे रेकरिंग है, तो 2 अंकों पे, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 29 लिख देंगे। उसके बाद दशमलव के बाद तो सभी अंकों पे रेकरिंग है इसलिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे 86 लिख देंगे। और 9 जो है, यह 9 जो है यहाँ पे हमारा पूर्णांक के रूप में लग जाएगा और हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका उत्तर होगा 9.86/99। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। समझ में यदि आपको आया और वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप और फेसबुक पर। चलिए दोस्तों, इसी पे आधारित कुछ क्वेश्चन हम लेते हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं और शायद आप उस क्वेश्चंस को छोड़ करके आ जाते होंगे, लेकिन आज वीडियो देखने के बाद आप अगले परीक्षा में इस टाइप के क्वेश्चन जो आएगा, इसमें चाहे योग करना हो या अंतर करना हो, आप उसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। इन क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों, एग्जाम में आते तो हैं मगर लंबे प्रोसेस होने के कारण हम पहले इन क्वेश्चन को छोड़ करके आगे निकल जाते हैं। उसके बाद टाइम यदि बचता है तो हम अपने परीक्षा में इसे हल कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आज आपको ऐसे ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ कि शायद आप सबसे पहले क्वेश्चन यदि आपको मिलेगा ये, तो सबसे पहले आप इसे कीजिएगा, उसके बाद किसी अन्य क्वेश्चन को कीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, इसे हम हल कैसे करेंगे दोस्तों। इसको करना क्या है, हमें जोड़ देना है। इसको क्या करना है, जोड़ देना। मैं अलग लिख देता हूँ, 5 से 6 पे रेकरिंग और 7.3 पे रेकरिंग
प्लस 8.7 पे रेकरिंग प्लस 6.1 पर रेकरिंग। करना कुछ नहीं दोस्तों, सिर्फ हमें जोड़ देना है इन सबको। 7 1 8 3 11 11 6 17, कैरी 1 हो जाएगा। 7 5 12 12 8 20 20 6 26 और 1 27। ठीक है दोस्तों, अब करेंगे क्या, चूँकि एक और बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, सभी एक अंक पे ही है रेकरिंग। एक अंक पे ही रेकरिंग होगा तो जो मैं ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ फॉलो होगा, या 2 अंक पे ही रेकरिंग होगा, यानी कि रेकरिंग जो है सब पे बराबर पे होनी चाहिए, तब जाकर के आपका ये ट्रिक काम करेगा, अन्यथा ये ट्रिक काम नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, तो सभी पर एक अंक पर रेकरिंग है तो हम क्या करेंगे, इस एक अंक पर रेकरिंग लगा देंगे। कब? एक संख्या बढ़ा देने के बाद। यहाँ पे 8, 7 से 1 बढ़ा दीजिए 8 और इस पे रेकरिंग लगा दीजिए, हमारा आंसर आ गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा 3.68 पे रेकरिंग है, -2.79 पे रेकरिंग है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने दोस्तों बताया कि रेकरिंग समान होनी चाहिए। ये यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंकों पे है, यहाँ भी 2 अंकों पे है, तो ही हमारा ये ट्रिक काम करेगा। यहाँ भी दशमलव के बाद 1 1 अंकों पे था तो हमारा ये ट्रिक काम करेगा, अन्यथा ये काम नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसे अब क्या करना है, हमें क्या करेंगे हम, 18 में से 9 गया 9। ठीक है, यहाँ बच गया 5, 15, 15 में से 7 गया 8 और यहाँ हमारा बच गया 2, 2 में से 2 गया 0। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम जोड़े हैं, यहाँ पे हमारा जोड़ था और जोड़े हैं तो हम एक बढ़ा करके यहाँ पे रेकरिंग डाले हैं। यहाँ पे हमने घटाया है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक घटा करके हम इस पे रेकरिंग डाल देंगे, हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको लगा कि हाँ ये शायद हमारे परीक्षा में टाइम बचा सकता है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूं जो आपके परीक्षा में बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। अब चलिए दोस्तों, 3 नंबर मैं आपको बता दे रहा हूं। 3 नंबर से पहले आपको मैं चलिए 4 नंबर बता दे रहा हूँ। 3 नंबर थोड़ा 4 से टफ है। 4 नंबर मैं बता दे रहा हूँ 0.4। ठीक है, आप जानते हैं कि दशमलव के बाद 1 अंक पे रेकरिंग है, दशमलव के बाद 1 अंक पे रेकरिंग है, रेकरिंग छूट गया था, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे हम 9 लिखेंगे, दशमलव के बाद 1 अंक पे है तो 1 9, और ऊपर हम दशमलव के बाद सभी अंक पे ही रेकरिंग है इसलिए हम सीधे वो अंक लिख देंगे। तो हमारा क्या हुआ, 4/9 हुआ। कितना हुआ, 4/9। अब इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा मेरा, 2/3। अब 2/3, अभी 2/3 का मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका हो जाएगा हमारा 0.66666, अर्थात 0.6 पे रेकरिंग, अर्थात मेरा 0.4 का जो वर्गमूल होगा जिस पे रेकरिंग है वो होगा 0.6 पे रेकरिंग। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम 3 नंबर क्वेश्चंस को हल करते हैं। यहाँ है 8.31, यहाँ 1 पे रेकरिंग प्लस 0.6 पे रेकरिंग प्लस 0.002 पे रेकरिंग। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ तीसरे अंक पे रेकरिंग है तो हम सबको क्या करेंगे, पहले 3 अंक तक हम क्या करेंगे, बढ़ते चले जाएंगे। चलिए बताता हूँ, 8.3 1 पे रेकरिंग है तो 1, उसके बाद भी 1 पे जब रेकरिंग है उसके बाद अर्थात 1 1 1 आता गया है, इसलिए हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। 3 अंक तक ही बढ़ाएंगे क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक तक यहाँ पे लिया गया है इसलिए। ठीक है, अब अगला है, इसको करेंगे तो 0. अब 3 बार हम जाएंगे था 6 6 6 6 लिखा गया है यहाँ पे, 6 पे रेकरिंग का मतलब 6 6 6 6 6 और यहाँ पे 6। उसके बाद हम यहाँ पे हो जाएंगे, यहाँ पे क्या होगा मेरा 0.002। ठीक है दोस्तों, दूसरे पार्ट में दोस्तों क्या करेंगे हम कि यहाँ पे 1 अंक पे रेकरिंग है, यहाँ पे 1 अंक पे रेकरिंग है, तो जो भी रेकरिंग वाला होगा जिस पे रेकरिंग है वही हम यहाँ पे रेकरिंग में हम लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारा 1 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे
2 हो जाएगा। अब आगे जो है 3 अंक, दशमलव के 3 अंक बाद रेकरिंग है, तो दशमलव के 3 अंक बाद रेकरिंग है, इसलिए हम क्या करेंगे, रेकरिंग वाले वर्ड भी हम 3-3 बार लिख देंगे, हम 3-3 बार लिख देंगे। और इसको हम अब ऐड कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम ऐड कर लेंगे। हम क्या आएगा मेरा 9, 9 और 9, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 9, यहाँ भी हो जाएगा 9, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 7, यहाँ पे हो जाएगा 9 और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 8। ठीक है दोस्तों, इसको फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ कि पहले करना क्या है। पहले जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसको हम लिख देंगे 3.31 और हमें इसे 3 अंक का बनाना है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे सबसे अधिक दशमलव के बाद 3 अंक है। 4 अंक का यदि होता तो 4 अंक भी बनाते, एक जुड़ जाता, लेकिन 3 अंक ही तक है, इसलिए हम 3 अंक तक ही जाएंगे। उसके बाद इसका काम करेंगे, तो हम दशमलव के बाद यदि 6 पर रेकरिंग का मतलब दशमलव के बाद 6 6 6 6 6 लिखा हुआ है, अर्थात हम 6 6 6 3 लिख देंगे। फिर यहाँ पे दशमलव के बाद 0 0 2 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव के बाद 0 0 2 लिख देंगे। 3 अंक तक ही जाएंगे, 4 अंक तक होता तो 2 2 भी लिख देते। ठीक है, अब क्या है कि अब इसको करेंगे, तो इस पे हम देखेंगे कि यहाँ पे दशमलव के बाद एक ही अंक के बाद जो है, एक ही अंक पे रेकरिंग है, तो सिर्फ हम यहाँ पे एक अंक ही लिखेंगे, वो भी सभी क्या रेकरिंग लिखेंगे, सभी क्या रेकरिंग लिखेंगे। तो यहाँ पे हम 1, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2 हमने लिख दिया। यहाँ पे दशमलव के बाद क्या है कि 3 अंक है, यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक था तो हमने 1 रेकरिंग लिखा। इसके बाद दशमलव के बाद 3 है, दशमलव के बाद अंकों की संख्या जो 3 है, इसलिए हम क्या करेंगे, 3 रेकरिंग लिखेंगे। तो यहाँ पे रेकरिंग 1 है तो 1, 3 बार 1, यहाँ पे 6 है तो 3 बार 6, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 बार 2। उसके बाद हम इसको ऐड कर देंगे तो हमारा आएगा 8.9799999, अर्थात हमारा रिजल्ट जो आया 8.97 और 9 पे रेकरिंग हमारा उत्तर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया और वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। फिर अब दोस्तों आपको वीडियो अच्छा दोस्तों